हम एक महाराज जी का संस्मरण आपको सुना रहे हैं। श्री मलुक पीठ में गाय थी आश्रम के भीतर। वहां कुछ निर्माण शुरू हुआ तो गायों को हटाने की बात आई, कहाँ ले जाएं गायों को। तो महाराज जी ने सलाह दी कि कहीं भूमि ले ली जाए और गाय तो रखनी ही है, तो गौशाला बन जाएगी। और तीर्थ धामों की जमीनें प्रायः विवादित तो होती हैं, बुरा नहीं मानना, क्योंकि कब्जा किसी का है, बेच कोई रहा है, कागज किसी के नाम है। बड़ी विचित्र बात है महाराज जी। तो एक जगह कुछ बयाना दिया और वो बयाना भी जैसी आराम हो गया, वो लौट के नहीं आया। हम बड़े दुखी हो गए, महाराज जी हम लोगों को तो कागज पत्तर में कोई जानकारी है नहीं, और छल करने वाले लोग इतने हैं कि वो किसको कब ठग लें कोई पता नहीं। इसलिए हम तो महाराज जी परेशान हो गए, और कर्ज करके भूमि खरीदें ये बात समझ में नहीं आती। तो आपकी आज्ञा यदि हो जाए तो एक दो गाय ठाकुर जी के यहाँ दर्शन होता रहेगा, मलुक पीठ में रख लेंगे, उस तरह का स्थान बना लेते हैं। ज़्यादा बढ़ेंगी किसी गौशाला में भेज देंगे, 2-3 गैया रख लेते हैं और ठाकुर जी के दूध भोग का काम चलता रहेगा। आपकी क्या आज्ञा है? महाराज जी ने हमारी बात को गंभीरता पूर्वक सुना और सुनने के बाद कहा, मेरा मस्तिष्क काम नहीं करता है, आपकी जैसी रुचि हो वैसा कर लें। तो हम तो उनके चरणों में रहे तो हम जानते महाराज जी किस रुख से बोल रहे हैं। हम समझ गए कि ये अप्रसन्न हुए हमारी बात सुन के। हमने कहा नहीं महाराज जी, अपने मन से नहीं, आप जो कहेंगे हमको वही करना है, आप आज्ञा कीजिए। महाराज जी बोले, पंडित जी कहते थे हमको, पंडित जी घोर कलिकाल है, गऊ, ब्राह्मण और साधु इन तीनों पर संकट है। ब्राह्मणों पर संकट है, साधुओं पर संकट है, गायों पर संकट है। पर अभी साधु और ब्राह्मण इनके कट्टी घर नहीं खोले गए। संकट तो है, इनकी उपेक्षा हो रही है, इनका तिरस्कार हो रहा है, पर साधु और ब्राह्मणों की बधशालाएं नहीं खोली गई। इस धर्म प्राण भारत देश में गोवधशालाएं खोल दी गई हैं। सर्वाधिक अत्याचार गोवंश पर हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आपका यह विचार कि हम गौ सेवा में कमी कर दें और सब कुछ बढ़ा दें और गौ सेवा कम कर दें, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो, मैं निर्णय नहीं दे सकता। हमने कहा महाराज जी आपके कहने का आशय तो यह है कि चाहे जैसी स्थिति हो गौशाला बननी चाहिए। बोले हाँ बननी चाहिए। तो महाराज जी आपने एक बार प्रवचन में कहा था कि साधु को कर्ज नहीं करना चाहिए। क्यों? कर्ज करोगे तो उसके चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा, और अब सामर्थ्य है नहीं, खरीदेंगे तो कर्ज ही करना पड़ेगा, कहीं न कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। तब कैसे किया जाए? तो महाराज जी बोले, इतनी बार जन्म किसी न किसी का कर्ज चुकाने के लिए ही लिया है, तो एक बार गाय के लिए भी कर्ज करके भी नहीं चुका पाओगे, मर जाओगे, तो गाय का ही तो कर्ज चुकाने आना पड़ेगा, गौ सेवा करनी पड़ेगी। तो अच्छा है, इतनी बार आ गए तो और गाय के लिए आ जाओ धरती पर, क्या बुरा है। देखो तुम्हारा यह विचार बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम गौ सेवा कम कर दें। यदि गौ सेवा कम कर दोगे तो गाय के संबंध में एक वाक्य भी कहने के लायक नहीं रह जाओगे। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।